चाहिए। फिर मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरा गिरोह, दूसरा काफिला, दूसरा टोला जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसकी शक्ल सूवर की तरह और खिंजीर की तरह होगी। खिंजीर और सूवर की शक्ल में वो अपनी कब्रों से निकलेंगे। हालांकि जब उनको कब्र में रखा गया था तो उनके चेहरे अच्छे भले थे, लेकिन अब वो मैदान महशर में उठेंगे तो वो सूवर की शक्ल और खिंजीर की शक्ल लेकर उठेंगे। सहाबा बेचैन हो गए, तड़प गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गिरोह, जो टोला, जो काफिला कब्रों से सूवर और खिंजीर की शक्ल में उठेगा, उनका क्या कसूर होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं उनका कसूर ये होगा कि वो नमाजों में सुस्ती करते थे, वो नमाजों में गफलत करते थे। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अपने नबी की हर बात पर यकीन है, इन बातों को क्यों भूल जाते हो? जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर दीन इस्लाम को हक माना, अल्लाह अल्लाह उस रसूल का फरमान है, बेनमाजी, नमाज में सुस्ती करने वाला जब अपनी कब्र से उठेगा तो सूवर की शक्ल में उठेगा, खिंजीर की शक्ल में उठेगा। इस पर ज्यादा बात न करते हुए एक रिवायत आपके सामने पेश करूं, खुले दिलों के साथ और खुली आंखों के साथ, खुले कानों के साथ सुनना। अपने आप पे रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। अल्लाह के बंदो, आखिरत की घाटी बड़ी मुश्किल तरीन घाटी है। हमने उसको जितना आसान समझा इतना आसान नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, पाट वो कुछ धारिये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम, अपनी सत्तारी का या रब वास्ता हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। अल्लाह अल्लाह, हमें फेसबुक के लिए तो वक्त है, यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, दोस्तों की महफिलों के लिए तो वक्त है, बीवी बच्चों के लिए तो वक्त है, सबके लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। सुन लो और अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी किताब में लिखते हैं, मेरी बहनों की भी तवज्जो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का जाहिरी दौर है, आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के जुर्मुट में जलवागर हैं। ऐसे में एक नौजवान रोते हुए आता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। आका मेरा बाप मर चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है, हम देहात के लोग हैं, देहात में रहने वाले हैं। आका न उसको कोई गुस्ल देने वाला है, न उसको कोई कफन पहनाने वाला है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर उठो, ए उमर उठो और दोनों जाओ और जा करके इसके देहात में पहुंचो, इसके गांव में पहुंचो, उसको गुस्ल भी दो, उसको कफन भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। जब सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, मेरे आका के दोनों यार शेखैन करीमैन उठे और देहात में पहुंचे तो जैसे मैयत के करीब गए गुस्ल देने के लिए चेहरे से चादर हटाई, चेहरे से चादर हटाई तो क्या देखा कि उसका मुंह, मैयत का मुंह काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक और फारूक ने जब ये मंजर देखा जार जार रोने लगे, सारों कतार रोने लगे। एक कासिद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया, या रसूल अल्लाह इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे गुस्ल दे, इसको कैसे कफन पहनाए? अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए चल करके, और जब उसका मुंह काले खिंजीर की तरह देखा हुजूर अलैहिस्सलाम भी रो पड़े। फिर मेरे आका ने दुआ की और दुआ करने के बाद उसका चेहरा ठीक हो गया। जब चेहरा ठीक हो गया तो फिर गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, और जब जनाजा मुकम्मल हो गया तो किसी ने धीरे से कहा, पहले तो इसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया था, अब जरा देखे तो इसका चेहरा कैसा है। जब दोबारा चेहरा देखा गया नमाज़े जनाजा के बाद, जब कफन हटाया गया तो क्या देखा लोगों ने, अब भी उसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह था। सब रो पड़े। सहाबा ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह कैसे हो जाता है? तो मेरे आका ने उसके बेटे को बुला करके पूछा, ये बता तेरे बाप का चेहरा काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है बार बार? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी कमी ये थी कि जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों ध्यान से सुनो, जो नमाज में सुस्ती करेगा वो अपनी कब्र से इस हालत में उठेगा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। बताओ, चेहरे पर फुंसी आ जाए कितना बेचैन हो जाते हो, किसी के चेहरे पे सफेद दाग आ जाए कितना बेचैन हो जाता है। लोग मुंह पे रुमाल रख के फिरते हैं, अगर उसको फालेज हो जाए, मेरा टेढ़ा मुंह लेकर मैं कैसे जाऊं, सफेद दाग लेकर कैसे जाऊं, फुंसी लेकर कैसे जाऊं। अपने जैसे इंसानों के सामने जब ये ऐब लेकर नहीं जाते, जिसको डॉक्टर दुरुस्त कर सकता है वो ऐब लेकर नहीं जाते, अल्लाह न करे नमाज छोड़ने की वजह से मुंह काले सूअर की तरह होगा, तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे, किस तरह मुंह लेकर जाओगे। और सुन लो, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर आखिरत के इम्तिहान में अगर नाकाम हुए फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं है। पहली और आखिरी मर्तबा मौका मिलेगा, क्या तैयारी की उसके लिए? नहीं, हमें टाइम निकालना होगा। बड़ी माजरत के साथ एक बात और आपसे कहूं, आज मेरी कौम के दिमाग में एक खप्त है, नहीं हम तो गौस पाक के मानने वाले, हम तो गरीब नवाज के मानने, हम तो आला हजरत के मानने, हम तो शाह बरकतुल्लाह के मानने, तो हमें क्या होगा? हमने तो जिना करके भी जन्नत ही मिली, हमने तो नमाज छोड़ के भी जन्नत ही मिली, हमने तो पूरी जिंदगी कुरान को हाथ नहीं लगाया, तो क्योंकि हम मानने वाले कितने बड़ों के, जितने बड़ों के मानने वाले उनकी बड़ाई में मुझे कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा सकता है, सुलभी बेटा, और कुरान फिर उसका नसब भी काट करके ऐलान करता है, लैसा मिन अहली, कभी आपकी औलाद से न रहा। तो जब सगे बेटे का नसब कट सकता है तो फिर नाम लेवाओं का रिश्ता, निस्बतें क्यों नहीं कट सकती? वो शख्स गौस पाक का कैसे हो सकता है जो नमाज नहीं पढ़ी? क्योंकि गौस पाक कह चुके कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत कर। मैं लोगों को कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मुझे लोगों का ख्याल कम है। हम लोग कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सहरवर्दी बन गए, मदारी बने, वारसी बने, बरकाती बने, रजवी बने, अशरफी बने, सब बने। अब से पूछता हूं, सच बताना अपने ईमान वाले दिलों पे हाथ रख के, क्या हम सच्चे मुसलमान भी बने? हम अपने आप से पूछो, आज सब बने? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, अदीब, खतीब, शहीद, ये वो मुखय्यर, ये सब बने? सच्चे मुसलमान भी बने? आप कहेंगे तू कैसी बात करते आया है, हम क्या मुसलमान नहीं? मैंने कहा मैं आपके इस्लाम का मुनकिर नहीं, लेकिन पूछ रहा हूं क्या सच्चे मुसलमान भी बने? कहा वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कहता हूं, अगर पीर टोपी दे दे, तवज्जो करिए, टोपी दे दे, कितना संभाल के रखते हो, मेरे पीर की टोपी, मेरे पीर का मामा, मेरे पीर का कुर्ता, मेरे पीर का जुब्बा, क्यों? किसने दिया? पीर ने तोहफे में दिया। और प्यार उससे कितना है कि कब्र में भी ले जाऊंगा। मैंने कहा तुझे सलाम हो, अच्छा है, प्यार, पीर से बहुत प्यार कर, अल्लाह इससे ज्यादा तुझे बरकत दे, लेकिन इतना जरूर तुझसे पूछूंगा, सिलसिले की मोहब्बत में तुझे पीर से इतना प्यार है कि पीर के दिए हुए तोहफे को तूने सीने से लगा के रखा, क्या तूने अल्लाह के दिए हुए तोहफे के साथ भी यही सुलूक किया? जो कद्र तुझे पीर के तोहफे का है, जो कद्र तुझे उस्ताद के तोहफे का है, क्या अल्लाह के तोहफे के साथ भी तूने ऐसा ही सुलूक किया? वही कद्र की, वही इज्जत की, वही सीने से लगा के रखा? तो अल्लाह का तोहफा क्या है? मैंने कहा उसको नमाज कहते हैं। दिया अल्लाह ने, और किन हाथों से भेजा? किन हाथों से भेजा? सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों से भेजा। जिस कौम को पीर के तोहफे की कद्र हो और अल्लाह के तोहफे की कोई कद्र न हो, तो फिर वो कौम सच्ची मोमिन कैसे हो सकती, कामिल मोमिन कैसे हो सकती है? गौर कीजिए, ध्यान दीजिए और सुन लो, किसी और की निगाह में मुसलमान बनने वाला
जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में उसी ने जाना है जो खुदा वो रसूल की नजर में मुसलमान है। अपने आप के बारे में जो भी तराश खराश लो, इंदल्लाह जो मोमिन है, इंदर रसूल जो मोमिन है, जन्नत उसी के लिए है। इस खुशफहमी में मत रहना कि सिर्फ सुन्नी कहला करके जन्नत मिल जाएगी। सुन्नी कहलाना और है, सुन्नी बन जाना और है। सिर्फ सुन्नी कहलाने वालों को जन्नत नहीं मिलेगी, सुन्नी बन जाने वालों को जन्नत मिलेगी। और याद रखना, अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने तो नवाफिल भी तर्क नहीं किया, सुन्नते गैर मौकेदा भी तर्क नहीं किया, और हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अकबर। आपको बताओ, गौर कर, आका अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों को, देखो खानदान रसूल है। कोई खानदान बहैसियत खानदान रसूलुल्लाह के खानदान के बराबर नहीं हो सकता। हुजूर सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह अक्सर एक शेर कहा करते थे, कहते थे, कोई हो मुत्तकी आलिम जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। आप फरमाया करते हो, तवज्जो फरमाए, खानदान नबूवत है। और इमाम अहले सुन्नत नबी के खानदान के बारे में कहते हैं, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह के खून से जिनका खमीर बना है, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, वो नबी का खानदान। तवज्जो करें, उस खानदान रिसालत को रिसालत माप ने फरमाया, ऐ बनु हाशिम अमल करना, अमल। तवज्जो करें, अल्लाह के रसूल अपने खानदान के लोगों को कह रहे हैं, अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लाएं और तुम सिर्फ नसब लाओ। फिर आका ने फरमाया, ऐ बनु हाशिम, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता, इसलिए अमल करना। रसूलुल्लाह की इस नसीहत को खानदान के लोगों ने कैसे सीने से लगाया, अल्लाह अकबर, कि रसूलुल्लाह के खानदान में फिर कोई भी आपको बेअमल नजर नहीं आएगा। मैं बेअमल की बात कर रहा हूं, बदअमल तो दूर की बात है, इसलिए कि एक है बाअमल, एक है बेअमल, एक है बदअमल। रसूलुल्लाह के खानदान में बदअमल तो बहुत दूर की बात है, बेअमल भी तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। देखो नबी के खानदान को देखो, पूरी पूरी रात अगर सजदे में गुजारने वाली मदीने में कोई खातून मिलती है तो वो कोई और नहीं है, वो मेरे नबी की शहजादी सैयदा मखदूमा फातिमातुज़ ज़हरा की साथ है। और जब रात पूरी होती है तो नमाज मुकम्मल करके हसरत के साथ सर को सजदे से उठा के कहती है, ए अल्लाह, तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। अल्लाह अकबर। उसके बाद देखे, घोड़े की एक जीन पर एक कदम रखकर दूसरे जीन पर कदम रखने से पहले जो पूरा कुरान मुकम्मल करता है वो कोई और नहीं है, वो मेरे नबी के खानदान का फर्द, रसूलुल्लाह का भाई, हमजा दामाद पैगंबर, खातिमे विलायत, फातिह खैबर, अबुल हसनैन, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा की जात है। किसी ने कुरान इस तरह पढ़ा, बाबा कुरान पढ़ते हैं घोड़े की सीन पर एक कदम रखकर दूसरा कदम रखने से पहले। और शहजादों की क्या शान है, सर कटने के बाद जो नेज़े पे कुरान पढ़ते हैं वो किसी और खानदान का फर्द नहीं, वो मेरे नबी का नवासा सैयदना इमाम हुसैन की जात है, इमाम आली मकान की जात है। मेहराब में, मिंबर पे, मस्जिदों में आपने हर खानदान वाले से कुरान सुना, लेकिन नेज़े पे जिसने कुरान पढ़ा वो सिर्फ मेरे नबी का खानदान। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज जहां हो रही है वो कोई और नहीं, वो मेरे नबी के खानदान का शहजादा, जिसे दुनिया सरकार गौसे आजम के नाम से जानती है। 70 साल तक कभी ना सोकर रात और दिन जाग कर इबादत करने वाला, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला, वो किसी और खानदान में नहीं मिलेगा, वो मेरे नबी के खानदान में है, जिसको मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज कहा जाता है। जब जिक्र करते
हैं तो आप इतनी कसरत से करते हैं कि आपके जिक्र को सुनकर परिंदे भी जाकिर हो जाते हैं। ऐसा जाकिर आपको किसी और खानदान में नहीं मिलेगा। वो मेरे नबी का शहजादा हजरत शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी महरवी रहमतुल्लाह अलैह की जात है, जिसके जिक्र ने परिंदों को जाकिर बना दिया। ये खानदान नबूवत का अमल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, बल्कि उनका नाम है अली इब्न हुसैन। ज़ैनुल आबिदीन उनका लक़ब है, लक़ब। और ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? क्योंकि रोजाना तकरीबन 300 रकअत और कभी 700 रकअत नफिल नमाज पढ़ते थे। लोगों ने कहा ये आबिद नहीं है, बल्कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। आबिदों, कसरत सजदा की वजह से आपकी पेशानी पर सजदे का निशान पड़ गया। एक तो ये कि जो लोग गलत सजदा करते हैं उनकी पेशानी पे निशान आता है, और एक तो ये जो कसरत से सजदा करते हैं उनकी पेशानी पर भी निशान आ जाता है। लेकिन कितनी 300 रकअत के बाद, 700 रकअत के बाद। और मैं जहां से पढ़ रहा हूं इसको मेरे इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि आपकी पेशानी पर निशान सजदा कसरत सजदे की वजह से। आप बताएं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों का ये अमल देखें। इमाम जाफर सादिक को देखें, रोजाना पूरी रात इबादत में गुजरती। इमाम मोहम्मद बाकिर को देखें, इमाम मूसा काजिम को देखें, जिसको देखें। और हमारा हाल ये, हम कहते हम तो नाम लेवाए। मैंने कहा वो खानदान के लोग थे। बल्कि एक बात आई, बात अर्ज करूं, शायद हदीस पूरी ना पढ़ सकूं क्योंकि वक्त ज्यादा हुआ, लेकिन एक बात पढ़ता हूं, शायद आपके दिल के दरीचे अल्लाह खोल दे। मगफिरत के बारे में हम बहुत बेहिस हैं, बख्शे जाएंगे मौलाना, बख्शे, अल्लाह करीम है, बख्शे, अल्लाह करीम है, बख्शे, बेशक अल्लाह करीम है। अल्लामा नकी अली खान इमामुल मुतकल्लिमीन लिखते हैं अपनी किताब में, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह पे गुनाह कर रहा है ना, कि अल्लाह करीम में बख्श देगा। फरमाते अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता? जब वो करीम है गुनाहों पे बख्श देगा तो कादिर भी तो है, जहर खाने पे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन अल्लाह को कादिर जानकर तूने कभी जहर नहीं खाया और अल्लाह को करीम जानकर गुनाह कर रहा है। अल्लाह को करीम जानने का यह मतलब नहीं कि गुनाह करके सोचे कि अल्लाह बख्श देगा। अल्लाह को करीम जानने का मतलब यह कि नेकी करके भी रो, अल्लाह मेरी नेकियां इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में कबूल हो, अपने करम से कबूल फरमा। अल्लाह गुनाह तो गुनाह, अगर नेकी का सवाल कर ले तो हम अपने अल्लाह को नेकी का जवाब नहीं दे सकते। जो इतने चैन से बैठे हैं ना मेरे भाई, जब जिस दिन एहसास होगा कि मगफिरत किस चीज का नाम है तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक का जिक्र है। इमाम जाफर सादिक को लोग इतना ही जानते हैं कि हम उनकी कूड़े की न्यास करते हैं, बस इतना ही जानते। लेकिन जानते हैं ये इमाम जाफर सादिक गौसे आजम से पहले अपने दौर के गौसे आजम है। मकामे गौसियत कुबरा पर फाइज इमाम जाफर सादिक। कौन इमाम जाफर सादिक? जिनकी जूतियां इमाम आजम अबू हनीफा जैसे लोग सीधा करते थे। और इमाम आजम कहते हैं कि अगर 2 साल ना होते इमाम जाफर सादिक की सोहबत के तो नौमान हलाक हो गया होता। ये इमाम जाफर सादिक। लेकिन वो जाफर सादिक जिसकी सोहबत को इमाम आजम अपनी कुल उम्र का सरमाया कहते हैं, जब उस इमाम जाफर सादिक से लोग मुसाफा करते, हम लोगों से भी लोग करते हैं, इमाम जाफर सादिक से भी लोग मुसाफा करते थे। दाता साहब लिखते हैं कि जब इमाम जाफर सादिक से कोई मुसाफा करता था तो इमाम जाफर सादिक उसका हाथ पकड़ ले, ध्यान देना, तवज्जो करना, गौर से सुनना और फिर सोचना इस पर कि हम कहां हैं। इमाम जाफर सादिक जिसके नसब में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं जी, इतना मजबूत सिलसिलतुल ज़हब है कि जाफर सादिक बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर के, वो बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो बेटे इमाम हुसैन के, और वो बेटे हैं हजरत मौला अली के, और वो शौहर सैयदा फातिमा के, और वो शहजादी रसूलुल्लाह की। ये सिलसिलतुल ज़हब उनका नसबनामा है। हाँ, अब इमाम जाफर सादिक से कोई मुसाफा करने आता तो आप उसका हाथ पकड़ते और हाथ पकड़कर फरमाते वादा कर, वादा कर कि अगर क़यामत में तेरी बख्शिश हो गई तो तू अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श दे, उसको माफ कर दे। तवज्जो करें,
अगर इस स्टेज पर ये जो बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान किराम सादात किराम बैठे हैं, मुफ्ती आफाक साहब के साहबजादे हैं और भी उलमा हैं, अगर कोई किसी आम आदमी का हाथ पकड़ के कहे कि अगर तेरी बख्शिश हो गई तो तू मेरी सिफारिश कर देना, मगफिरत मेरी करवा देना, तो वो कहेगा कि हजरत ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग अल्लाह वाले लोग हैं, हम आवाम में से हैं, हमारी ना गुस्ल है सही है, ना हमारी तहारतें सही है, ना हमारी नमाज पढ़ने का तरीका आता है, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। अब जब ये मिंबर पे बैठे हुए अल्लाह वाले किसी से ये बात करें तो ताज्जुब होगा, चे जाए कि इमाम जाफर सादिक ऐसा सैयद जिसकी गुलामी इमाम आजम जैसे लोग करें, वो जो है इल्म के मामले में उन जैसा उनके दौर में कोई नहीं था, तकवे के मामले में उन जैसा कोई मुत्तकी नहीं था, इबादत के मामले में उन जैसा कोई आबिद उनके दौर में नहीं था, और वो लोगों का हाथ पकड़ के कहते वादा करो कि अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करना, मेरी मगफिरत करवाना, मेरी सिफारिश करना, शफाअत करना। और लोग पलट के कहते इमाम आप तो सैयद हैं, सैयद आप तो सैयद आले रसूल हैं, हम आपकी क्या सिफारिश करेंगे, आपके नाना शफीउल मुज़निबीन है। तो इमाम जाफर सादिक रोते हुए जवाब देते, रोना तो यही है कि हम सैयद हैं। तवज्जो करें, कहते रोना तो यही है कि हम सैयद हैं, क्योंकि हम इस बात से डरते हैं कि हमारे नाना को हम मुंह क्या दिखाएंगे, नाना को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है क़यामत के दिन। ये हाल है उनका जिनकी सियादत पर, इमामत पर, क़यादत पर, तकवा पर, ज़ुहद पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, वो क़यामत के दिन से इतने लर्जा बरअंदाम है। और यहाँ जिन्हें गुस्ल भी नहीं आता, वुजू भी नहीं आता, जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल से छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं, ये हालत है। और उसके बाद हम जन्नत के ठेकेदार बने, मौलाना हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। बड़ी माजरत के साथ वहां फिर देखा जाएगा कि क्या होगा, और वहां पछताने से काम नहीं चलेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज रातों को जाय करने वालों, आज रातों को फजूल गुजारने वालों, वक्त को बर्बाद करने वालों, ये जिंदगी का कीमती सरमाया अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा दिया है। खुदा के लिए इसको जाय न करो, इसको फजूल बर्बाद न करो, वरना मौत की बात पछताना होगा। मौत के बाद सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा, लेकिन उस दिन का पछताना अल्लाह अकबर कोई फायदा न देगा। उसके बाद